Yes, ma'am. So let's begin exercise 10.3, question number 6. Question number 6 is a tabletop. Yes, beta. A tabletop measure 6 number already done. Now coming on to 7th number. Yes, ma'am. A room is 4 meter long and 3 meter 50 centimeter wide. How many square meter of carpet is needed to cover the floor of the room? So how many carpet needed to cover the floor? So first you find the area of room. 7th number. Area of room. Length given. Length equals 4 meter and ब्रेड. ओके, वाइड मीन्स उसकी चौड़ाई. तो आप W भी लिख सकते हो, B भी. B मीन्स ब्रेड. 3 मीटर and 50 centimeter. So converting all 3 meter and centimeter, converting meter, then you'll get 3.50 meter. यही मिलेगा ना? Yes, If you ma'am. converting meter, then you will get 3.50 meter. Only convert this one. और इसको convert करके मीटर में इसके साथ how can convert it, as you know ना? You know ना how can convert in meter? या मुझे करना पड़ेगा यहाँ? लॉजिकल और फिजूल की बातें. So length and breadth you got it. Now find the area of room. Yes, ma'am. So area of room, length into breadth. Length कितना है? 4 and breadth 3.5. Now multiply 400 45 20. Now 4 3 12 and 2 14. Decimal after 2 digits means here centimeter square. तो यहाँ पर क्या आएगा 14 centimeter square. This is the area of room. Now find the area of carpet. Sorry, ये room का है या floor का है? Floor given ना? Floor. Okay, floor given है तो यहाँ आप room की जगह floor कर दो. Floor. Okay, now find the area of carpet. This is a square shape. Okay, a square carpet of size. Carpet equals side into side because given in square shape. Okay? Yes, ma'am. आप यहाँ सिंबल मेंशन कर दो of a square carpet. So side given to us. What is the side? Tell me. Ma'am, 20 SQ meter. Seventh number. 20 SQ meter. Yes, ma'am. Carpet is needed. Okay, तो आपको कारपेट कितना रिक्वायर्ड होगा? नॉट गिवन ना. एरिया आपको मीटर. सो एरिया स्क्वायर से फुल आपको फ्लोर कवर करना है. एजंट इट? पूरा आपको उसका कवर करना है फ्लोर को. सो हाउ मेनी? 14 SQ मीटर. आपको 14 SQ मीटर कारपेट रिक्वायर्ड. एजंट इट? ऑफ स्क्वायर शेप हो या कोई भी हो. एजंट इट? तो आंसर यहाँ आपको एरिया ऑफ कारपेट नहीं निकालना है. ओनली फ्लोर. जितना बड़ा फ्लोर है उतने बड़ा आपको उतने एरिया का आपको स्क्वायर शेप में कारपेट रिक्वायर्ड है, नीडेड है. एजंट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
नहीं बेटा इसमें दिया हुआ नहीं, मैं मिस्टेक कर रही हूँ, मैं 8th नंबर के क्वेश्चन में आ गई हूँ. Isn't it? That's why. How many square meter carpet required? So answer will be 14 meter. Now coming on question number 8. A floor is 8 question number. Now coming on question number 8. A floor is 5 meter long and 4 meter wide. Okay. Now a square carpet of side 3 meter is laid on the floor. Okay. In this question given the carpet length. अब इसमें आपको carpet का side given है. इसी को मैं उसमें मिस्टेक कर रही थी. फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कार्पेटेड. अब इसमें आपको फर्स्ट यू फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर, और इसमें आपका रूम सही था बिकॉज रूम ही था. मैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फ्लोर पढ़ लिया था. नाउ एरिया गिवन है आपका, नॉट गिवन. लेंथ इक्वल 5 मीटर. इसमें एरिया फाइंड करेंगे ना. इसमें एरिया फाइंड आउट करना है बेटा, इसमें एरिया फाइंड आउट करना है. और क्वेश्चन नंबर 7 में भी एरिया था गिवन द रूम. 7th नंबर में क्या था? रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 मीटर वाइड. हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कार्पेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम. तो स्क्वायर में आपको कारपेट लेना है और आपका लेंथ एंड ब्रेथ 7th नंबर क्वेश्चन में गिवन है. तो फर्स्ट यू फाइंड द एरिया. एरिया आपका स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर शेप में हो, एरिया सेम होगा ना बिकॉज लेंथ एंड ब्रेथ दोनों सेम है. और उसी को उसी साइज का आपको स्क्वायर शेप में कारपेट लेना है. 7th नंबर क्वेश्चन. ओके, तो स्क्वायर शेप में एरिया आर सेम ना, चाहे स्क्वायर शेप हो या रेक्टेंगुलर शेप हो. तो एरिया आपका आया इतना. तो कारपेट का आपका लेंथ, कारपेट कितना होगा? इसी साइज का कारपेट यू हैव टू बॉट. आपको इसी साइज का इसी एरिया का कारपेट आपको लेना होगा. Isn't it? तो एरिया ऑफ कारपेट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 गिवन फ्लोर ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ. फ्लोर का लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है एंड कारपेट स्क्वायर शेप में साइड गिवन है. Yes, ma'am. And asking in this question how many area of the floor that is not carpeted, means uncarpeted area आपको find out करना है. तो first you find the area of floor. So area of floor, देखो ये खाना ही होगा, नहीं तो ये शहर के बाकी लोगों का भी जीना मुश्किल कर देंगे. सही कह रहा. area of floor करेंगे हम तब चलेंगे. equal length into breadth. Length given 5 meter. 5 meter है. Yes, ma'am. 4 meter. Now area 5 into 4 20 meter square or SQ meter. After that find the area of a square carpet. Okay. Yes, ma'am. Area of a square carpet. Okay. So in this carpet side will be कितना है? Given side given 3 meter. Okay. Side given 3 meter means side into side. So 3 into 3. 9 SQ. 9 SQ meter. SQ meter or meter square. Now find the area of uncarpeted. Ma'am, 20 minus 9. Okay. 11. 20 minus 9, you will get 11. 11 meter Yes, square. meter square, ma'am. Okay.
Now coming to question number 9. 5 square flower beds, each of side 1 meter, are dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter wide. Okay, what is the area of the remaining part of the land? तो इसमें इस क्वेश्चन में आपका क्या गिवन है? एरिया ऑफ फ्लावर बेड है, तो इस वन फ्लावर साइड गिवन है 1 मीटर, गिवन इन स्क्वायर, तो 1 फ्लावर बेड हाइट इक्वल स्क्वायर फ्लावर बेड. ओके, आप यहाँ लिखो 1 स्क्वायर फ्लावर बेड साइड इक्वल 1 मीटर. ओके, Yes, ma'am. नाउ Yes, ma'am. one square area of the 1 square flower अगर तुम लोगों को गलती का एहसास हो गया है तो अच्छी बात है. bed equal side into side 1 into 1, you will get 1 meter square. Okay, now how many given on a piece of land? आपका कितना है फ्लावर बेड? आपका स्क्वायर कितना है? 5 स्क्वायर फ्लावर बेड. नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर फ्लावर बेड का एरिया निकालोगे. हाउ मेनी एरिया कैप्चर्ड? ओके, 1 स्क्वायर. तब लाइक दिस, ये आपका 5 स्क्वायर बेड है लैंड में, लाइक दिस 1 2 3 4. ये पूरा आपका लैंड है, isn't it? So how many areas captured? So each square bed area आपका 1 मीटर है, तो 5 square bed area equal 5 into 1. Yes, 5. Area of 5 square flower bed equal 5 into 1 equal 5 meter. मीटर given है 5 meter square. Now find the area of land. So land, piece of land, आपका लेंथ कितना है? लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ लैंड 5 into 4. 5 meter and breadth equal 4 meter. Now area equal length into breadth. And 20 centimeters. So 5 into 4 equal 20 SQ meter. meter. Now remaining आपका इसमें क्या निकालना है? Remaining part of land. मैम SQ मतलब स्क्वायर होता है ना? Remaining part, yes, anybody? Part of land. क्या हुआ बेटा? Anybody? Ask something. कोई कुछ पूछ रहा है? Anyone? जानवी साहू, आप क्या पिक्चर लगाए हो बेटा? जानवी साहू, हाँ, what kind of picture you set?
So remaining part of land equal, what will do? 20 minus 5. You'll get 15 SQ meter. This is your answer. Now coming on question number 10. By splitting the following figure into rectangles, okay, find their area. The measure are given in centimeter. So आपको फिगर गिवन है, आपको करना क्या, यू हैव टू स्प्लाइट मीन्स उसको आपको ज्वाइन करके एक फिगर सेपरेट ज्वाइन करके और आपको फाइंड करना है उसका एरिया. So how will find it? See here 10 numbers. Figure given like this. बहुत पैसे हैं मेरे पास और मेरे पास मेरे लिए ही टाइम नहीं है. 5 मिनट जेल से बैठकर कार्टून भी नहीं देख सकता. मामा को देख लो, इससे बड़ा कार्टून कोई नहीं है. Who is talking? कोई पूछ रहा है तौलिया कहाँ है? माय गुडनेस, आपका रिकॉर्ड हो रहा है बेटा. Why? Please stop your parents. What kind of figure given? Like this. Okay. इस तरह से है. Now what will do? Suppose you join this one. आपको स्प्लिट करना है, इसको ज्वाइन करके और फिगर सेपरेट बना करके एवरी सेपरेट फिगर फाइंड द एरिया सेपरेटली. You have to give the name ABCD or figure 1, figure 2 like that. Okay? Yes, ma'am. Now here Yes, ma'am. A पूरा लेंथ आपका कितना है? आप इसको कई तरीके से आप ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो लाइक दिस. ओके, इस तरह से भी ज्वाइन करके निकाल सकते हो और इस तरह से भी ज्वाइन करके निकाल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now here, good morning. Isn't it? Now given size, this is a 2 centimeter, and here also 3, 1, and Yes, ma'am. whole length given to us 4 centimeter. This side 3 centimeter, isn't it? Yes, ma'am. Okay. Here 2, and this आपका 3 है, and this side 1. Okay. Okay, ma'am. 3. Now, if you join this line, Yes, ma'am. okay, आपने इसको ज्वाइन किया और एक पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक आपका 2 है, isn't it? So if you increase little bit, मैम कोई हल्ला कर रहा है. 1 then equally आपका पूरा रेक्टेंगल हो गया. Means this area आपको डॉट करके बता रही, मीन्स दिस वन ऑल्सो 1, isn't it? यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, तो ये कितना आएगा? You are given whole area 3, whole 3. Yes, Means this ma'am. one is a 2. Okay, so this one 1 means this one also 1. ये भी आपका 1 आ गया, isn't it? इसके अकॉर्डिंग टू, समझ में आया कैसे आपको फाइंड आउट करना है? Yes, कैसे ma'am. आपको ये ड्राइंग करने है? आफ्टर दैट इसको if you increase little bit and join this line with 2 plus 1 because this length given 3. So इसके स्टेट में आप ज्वाइन करोगे तो ये आपको 1 और ये 3, isn't it? और एक पूरा लेंथ आपका 4 है, isn't it? तो A यहाँ से यहाँ तक आएगा 3 and this one is a, so A पूरा लेंथ, whole length got it 4. This is a 3.
So if you find the figure 1, this is the figure 1. After that, एक टेम्परेरी हमने डॉटेड करके आपको समझाया है कि आपका 1 AB1 बिकॉज A1 गिवन है तो ये पूरा 1 आ गया. Here also 1 because if you increase तो ये 2 और इसके इक्वल में करोगे तो ये आपका 1 आ जाएगा. Isn't it? आप इसको स्प्लिट करोगे अपने से तो आपका कैसे भी ज्वाइन कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन यू एंड फाइंड द एरिया. नाउ नेक्स्ट वन, this is a figure of 2 and this one is a figure 3. आप यहाँ ABCD नेम भी डाल सकते हो लाइक ABCD whatever. Figure 3 and figure 4. So first you find the first figure, area of first figure, area of first equal length into breadth. लेंथ आप देखो ये स्क्वायर शेप में आपका लग रहा है 2 + 1 3 हो गए और ए भी आपका 3 है. So 3 into 3 means shape given in square 9 centimeter square. Now area of figure 2. So 2 1 into 2. Okay, this is a given 2. ये आपका लेंथ 2 है और ये 1 है. So area of figure 2 equal 2 into 1 equal 2 centimeter square. Now area of figure 3. So whole length यहाँ से यहाँ तक आपका 2 है और here given 3. Isn't it? तो A भी आपका 3 हो गया. 3 हुआ, पूरा 3 होगा ना इंक्लूडिंग 1. ये यहाँ से यहाँ तक इंक्लूड करके 1 मीन्स दिस एरिया इज 2. यहाँ से 2 और ये भी आपका डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट. दिस वन 2 मीन्स दिस वन आल्सो 2. Isn't it? Yes, ma'am. ये भी आपका 2 आ गया. Yes, तो 2 and 1 3 into 3 area of figure 3 equals. Yes, ma'am. 3 into 3 equal 9 centimeter. Now area of figure 4. Area of figure 4 equals this one 4. 3 and this one is a 2. This side given 4 centimeter आपका अंदर है. Isn't it? ये आपका होल कितना आया 3 and 1. Here if you measure this length तो ये आपका पूरा हो गया 3. Isn't it? 3 + 1 4. ये पूरा लेंथ आपका आया 4. 4 into 2 4 into 2 equal 8 centimeter square. Now total area. Square. Total add all 9 plus 2 plus 9 plus 8 20 equal 28 centimeter. 28 centimeter. Okay, centimeter square. और similarly B part 28 centimeter. you can do it. आप कर लोगे या मैं सॉल्व कर दूं? मैम कर लेंगे. Okay, you will solve. Okay. Okay, ma'am. Divide this figure. मैं आपको डिवाइड करके बता दूं. B सेकेंड फिगर B और क्या है AB. ओके B एक बार मैं डिवाइड करके आपको बता देती हूँ. हाउ कैन डिवाइड इट. स्लाइड कैसे करोगी इसको लाइक दिस. ओके here given 3 and you also 3. This is 5. Whole length 5 and this one given 2 1 1.
Okay, so if you join this line and here, आप सिर्फ 2 आप join करो, 2 points. Now this one 1, this one also 1. Okay, here 1, so you get also 1. Now पूरा आपका 3 है. Isn't it? Both this side also equal. Okay, तो a अगर 2 है तो ये कितना आएगा 1. Because this length also be equal. Okay, इसी के equal होगा because they are equal. So this one यहाँ से यहाँ तक अगर आपका 2 है तो ये आपका 1 means whole length will get 3 centimeter. Okay, so this side also 3 centimeter. Now you can find easily. अगर ये 1 है, now coming on this length. So 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 5 में से 1 1 कट हो गया. How many lengths remain? कितना बचा? मैम 3. 3. मैम Okay, so यहाँ से यहाँ तक आपका आया. So you can find easily length into brace. Length 3. If you come on rectangle 1, rectangle 2, and rectangle 3. Okay, so first you find it. This one 3 into 1, you will get 3. Coming on this figure, so 3 into 1 also 3. Coming on this figure, so 3 into 1 also 3. So 3 plus 3 plus 3, you will get 9. 9. बेटा अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में? मैम 11 and 12. 11 and 12. मैम 11 और 12. So you will try, आप लोग ट्राई करना बिकॉज टाइम अप आउट होने वाला है, आपका टाइम अप होने वाला है. ओके